और नया शाहीन बाग अब दिल्ली में नहीं बनने देंगे। अगर शाहीन बाग बनाने की कोशिश हुई तो हम अपनी जान लगा देंगे उसे रोकने। देखिए, भारत केवल जब तक धर्मनिरपेक्ष है तब तक हिंदू बाहुल्य है। अगर यहाँ इस्लाम के कठमुल्लों का राज हो गया तो वो फिर इसे धर्मनिरपेक्ष नहीं छोड़ेंगे। ये जो बाहर से आया हुआ बाबर है, उसके नाम पर एक रोड है, शेरशाह सूरी के नाम पर रोड है, अकबर के नाम पर रोड है, और अत्याचारियों में सबसे बड़ा अत्याचारी औरंगजेब, उसके नाम पर रोड है। ये बहुत ही शर्म की बात है। ऐसा लगता है कि हम पाकिस्तान की कैपिटल में घूम रहे हैं। ये भारत की राजधानी नहीं है, ये पाकिस्तान की राजधानी है। मुसलमान असल में, इनका कोई इतिहास तो इनके पास है नहीं। इनके पास एक मोहम्मद है और एक कुरान है, और 1400 साल में जो इन्होंने खून खराबा किया वो है। मोहम्मद ने सबसे पहले अपने बाप दादाओं के मंदिर को तोड़कर वहां मस्जिद बनाई थी। तो बाहर से आके विदेशी लुटेरों ने और लुटेरों की औलादों ने आके जो यहाँ रक्तपात किया, यहाँ बहन बेटियों की मंडी लगाई, हमारे मठ मंदिरों को तोड़ा, ऐसे विभत्स, ऐसे निरंकुश, ऐसे जल्लादों की कब्र भारत की धरती पर होना, ये हमारी भारत माता का अपमान है, बल्कि पूरी धरती का अपमान है। और वैचारिक रूप से मुझे इस्लाम को खत्म करना है। मैं ना हथियार चलाऊंगा, ना गोली चलाऊंगा, ना तोप चलाऊंगा, ना तीर चलाऊंगा, ना लाठी तक नहीं चलाऊंगा, हाथ नहीं चलाऊंगा। केवल बुद्धि का प्रयोग करके जो इस्लाम की सच्चाई है वो पूरी दुनिया के सामने। कल आपका हनुमान चालीसा पढ़ेगी दिल्ली के पक्का पक्का बिल्कुल तय है। अगर मदनी वहां पहुंचेगा तो हम हनुमान चालीसा वहां पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। इस वक्त हमारे साथ दासना मंदिर के महंत यतीनंद महाराज जी है। और जैसे कि आपने अभी मौलाना मदनी जी ने बयान दिया कि मैं दिल्ली जा रहा हूँ, उसको लेकर क्या कहना है महाराज जी का, इनसे जानते हैं। बहुत स्वागत गुरुजी आर न्यूज़ नेटवर्क पे। आपका बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद हमारी बात सुनने के लिए और हमारी बात जनता तक पहुंचाने के लिए। देखिए, मौलाना मदनी ने जो चैलेंज दिया है, उन्होंने और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने, उन्होंने कहा हम हर जिले में, हर गांव में शाहीन बाग बना देंगे। और हमारा शाहीन बाग के साथ बहुत कड़वा अनुभव है। पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में ये पूरी हमारी हिंदुओं की भूमि थी। इस्लाम बाहर से आया, उन्होंने हमारे बहुत सारे हिस्से कब्जा लिए। 47 में हमारा बंटवारा हुआ। बंटवारा होना तो नहीं चाहिए था, लेकिन चलो कोई बात नहीं, हमारे बड़े बूढ़ों ने बंटवारा कर दिया। जितनी जमीन जनसंख्या के हिसाब से मुसलमानों को मिलनी थी, उससे लगभग 1.5 गुनी जगह जमीन उन्हें दे दी गई थी। उन्हें वो चले गए। यहाँ मुसलमानों ने बहुत तेजी से अपनी आबादी बढ़ाई। पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, अफगानिस्तान में हिंदुओं के साथ क्या हुआ ये आपने देखा। एक कानून बनाया गया सरकार के द्वारा कि भाई अगर कोई वहाँ हिंदू परेशान है और यहाँ आना चाहता हो, हिंदू नहीं बल्कि मुसलमानों को छोड़कर जितने भी वहाँ के बाहर के अल्पसंख्यक हैं इन तीनों चारों देशों के, वो यहाँ आना चाहे तो यहाँ आ सकते हैं। लेकिन मुसलमानों ने उस कानून को मूर्त रूप नहीं देने दिया, शाहीन बाग कर दिया और सरकार उनसे डर गई। अब हम दूसरा शाहीन बाग नहीं होने देंगे। अगर मौलाना मदनी और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के कठमुल्ले अगर जंतर मंतर पर बैठ, देखिए एक तो जंतर मंतर पर बैठना ही एक बहुत संशय पैदा करता है। हमेशा ये लोग रामलीला मैदान में कार्यक्रम करते रहे, उनके बड़े बड़े कार्यक्रम होते रहे, कई लाख लोग, 5-5 क्या लग रहा है गुरुजी जंतर मंत्र को चुन के? मैं वही बताना चाहता हूँ आपको। जंतर मंतर से राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री का आवास और संसद, ये सब पास है। हो सकता है ये या तो बांग्लादेश दोहराना चाहते हो, जो बांग्लादेश में हुआ दिल्ली में करना चाहते हो, या उसका रिहर्सल कर रहे हो। हमें अपनी जान बचानी है। हम जानते हैं कि सरकारें बहुत लंबी नहीं टिक पाएंगी। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे नेता भी भाग जाएं। हम कहाँ जाएंगे, नेता तो भाग जाएंगे। भारत की राजनीति का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है, भाई कोई अगर नेता, उसके बच्चे नहीं हैं तो अलग बात है, लेकिन जितने भी नेताओं के बच्चे हैं सबने अपने बच्चे विदेशों के नागरिक बना दिए हैं। और वो तैयार हैं कि जरूरत पड़ेगी छोड़ कर भाग जाएंगे। जब तक यहाँ है जनता को मूर्ख बनाकर धन कमा रहे हैं। इस्लाम के जिहाद का सबको पता है कि भाई मुसलमान यहाँ इस देश को कब्जा कर लेंगे, उनकी योजनाएं भी सबको पता हैं। लेकिन नेता ही तो भाग जाएंगे, हम लोग कहाँ जाएंगे, हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे। हमें तो लड़ना पड़ेगा ना, इसलिए हम हर हालत में लड़ेंगे। और नया शाहीन बाग अब दिल्ली में नहीं बनने देंगे। अगर शाहीन बाग बनाने की कोशिश हुई तो हम अपनी जान लगा देंगे उसे रोकने के लिए। गुरुजी मदरसी तो चैलेंज कर रहे हैं सरकार को, भी कह रहे हैं मैं अपने समुदाय के लोग को लेके वहाँ पे शाहीन बाग बनाने आ रहा हूँ। हाँ, तो हम भी तो करेंगे ना। वो शाहीन बाग बनाएंगे, हम उनके सामने जाकर बैठेंगे, हम सरकार को दिखाएंगे हम भी कमजोर नहीं है। सरकार उनके दबाव में, क्या करोगे वहाँ जाकर? हम अपने उनके सामने हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, अखंड हनुमान चालीसा। जब तक इनका धरना चलेगा, इनका प्रदर्शन चलेगा, शाहीन बाग बनाने की कोशिश करेंगे, हम इनके सामने बैठ के अखंड अखंड हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे और पूरी दुनिया को दिखाएंगे कि ये लोग करना क्या चाहते हैं। तो आपको लग रहा है सर कि कोई साजिश रची जा रही है देश के लिए? बहुत गंभीर साजिश है इस देश को कब्जा करने का। मुसलमान धैर्य नहीं रख पा रहे हैं। वो देखिए, यूं तो उनकी जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है, पूरा देश खतरे में है, लेकिन वो उतना भी धैर्य नहीं रख पा रहे हैं और वो किसी भी तरह से देश पर कब्जा करना चाहते हैं। हम इन साजिशों को कामयाब नहीं होने देंगे। कल आपका विचार है कि कोई अनहोनी ना घट जाए हमारे देश में,
संसद पे ना घट जाए, इसको लेकर आप हिंदुओं को लेकर वहाँ पे पूरी तैयारी के साथ अपने जाना चाह रहे हो? पूरी तैयारी के साथ। देखिए वो अगर संसद पर कब्जा कर लेंगे तो सारी आर्मी सारी पुलिस उनके हिसाब से चलने लगी। हम लोग क्या देश हित में कार्य करना चाह रहे हो? देश अपने लोगों के हित में, हिंदुओं के हित में, और हिंदू धर्मनिरपेक्ष, और ये भारत धर्मनिरपेक्ष बना रहे। देखिए भारत केवल जब तक धर्मनिरपेक्ष है तब तक हिंदू बाहुल्य है। अगर यहाँ इस्लाम के कठमुल्लों का राज हो गया तो वो फिर इसे धर्मनिरपेक्ष नहीं छोड़ेंगे। पहले इंद्रप्रस्थों के नाम से पहचाना जाता था, अब वहाँ पे कई ऐसे दूसरे समुदाय के लोगों के नाम लिखे हैं, रोडों पे नाम लिखे हैं, कई उन्होंने अपनी बना लिए देखिए ये तो बहुत बड़ा षड्यंत्र है, हमें हमारे इतिहास को भुलाने का और इस्लाम के इतिहास को हम पर थोपने का। ये जो बाहर से आया हुआ बाबर है उसके नाम पर एक रोड है, शेरशाह सूरी के नाम पर रोड है, अकबर के नाम पर रोड है, और अत्याचारियों में सबसे बड़ा अत्याचारी औरंगजेब, उसके नाम पर रोड है। ये बहुत ही शर्म की बात है। ऐसा लगता है कि हम पाकिस्तान की कैपिटल में घूम रहे हैं। ये भारत की राजधानी नहीं है, ये पाकिस्तान की राजधानी है। तो ये नाम सब बदले जाने चाहिए। बस देखिए नाम बदलने से भी कोई काम नहीं होगा। पहले हमें इस्लाम के जो जिहादी भारत में रह रहे हैं उनका इलाज करना पड़ेगा। उनका इलाज हुए बिना अगर हमने इनका कोई इलाज नहीं सोचा तो थोड़े दिनों में सारे देश को इस्लामिक बना देंगे। जिस तरह से अपनी जनसंख्या बढ़ा रहे हैं वो सारी दुनिया के लिए खतरा। भारत अगर इस्लामिक हुआ तो ये पूरी दुनिया का सबसे बड़ा नासूर बनेगा भारत। तो भारत राष्ट्र हिंदू राष्ट्र बना देखिए हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए और उसके लिए हिंदू को जो भी बलिदान देने पड़े वो देने चाहिए, लेकिन हिंदू राष्ट्र बातों से नहीं बनता, उसके लिए लोगों को बलिदान देना पड़ेगा। और हिंदू अभी बलिदान की बने स्थिति में नहीं है। तो हिंदू राष्ट्र मुझे बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। बनना चाहिए लेकिन बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। कहीं ऐसा ना हो हिंदू राष्ट्र की बात चलती रहे और देश इस्लामिक राष्ट्र बन जाए, मुझे इसकी चिंता है। गुरुजी, आपको हृदय सम्राट हिंदू बोला जाता है, देश नहीं विदेशों में भी आपका नाम लिया जाता है, और ये दूसरे समुदाय के लोग आपका नाम आते ही भयभीत हो जाते हैं। ये भी हिंदुओं के लिए गर्व की बात है। तो इसके पीछे क्या राज है और कैसे आप काम कर रहे हो? देखो वो भयभीत नहीं होते, मुझसे चिढ़ते हैं। असल में क्या है कि उनकी कुरान, उनके मोहम्मद की सच्चाई मैंने पूरी दुनिया के सामने ला के रखी। वो भयभीत नहीं है, वो तो मुझे मारने के लिए हर तरह से हर संभव प्रयास कर रहे हैं। ये तो मैं धन्यवाद देता हूँ उत्तर प्रदेश पुलिस का, योगी जी का, कि उनकी वजह से मैं सुरक्षित हूँ। माँ और महादेव के बाद यहाँ बहुत सारे मेरे बच्चे हैं, मेरे अपने शिष्य हैं जो मुझे बचाने के लिए रात दिन एक किए हुए हैं। उनकी वजह से मैं जीवित हूँ, वरना वो तो मुझे मारना चाहते हैं। ये माँ और महादेव की, मेरी माँ और मेरी महादेव की कृपा है कि मैं जीवित हूँ, और माँ और महादेव का जब तक आशीर्वाद रहेगा मैं जीवित रहूँगा, लड़ता रहूँगा। मदनी ने ये भी बोला मन्नू और ओम को लेकर भी एक विवाद। देखिए वो एक बचकानी बात है। वो मुसलमान असल में इनका कोई इतिहास तो इनके पास है नहीं। इनके पास एक मोहम्मद है और एक कुरान है, और 1400 साल में जो इन्होंने खून खराबा किया वो है। अब ये अपने आप को ऑथेंटिक बनाने के लिए भारत की जो कथाएं हैं, हमारी जो धर्म की कथाएं, उनसे खुद को जोड़ना चाहते हैं। मदनी का ये मानसिक, अच्छा एक उनके पास ये भी है कि उनके पास और तो कुछ है नहीं, अध्यात्म के नाम पर कुछ नहीं है, धर्म के नाम पर कुछ नहीं है, केवल खून खराबा। एक ऐसी जन्नत जहाँ 72 उन्हें हूरें मिलने वाली हैं, जहाँ शराब की नदियाँ बहती होंगी, जहाँ गिल में मतलब लौंडे उन्हें मिलेंगे। मतलब उनकी ऐसी वाहियात कल्पना है उनकी जन्नत की। तो मुसलमानों के पास ना कोई अध्यात्म है, ना कोई धर्म है, ना कोई सिद्धांत है। उनका सिद्धांत यह है कि दूसरों को लूट लो, उनकी बहन बेटियों की मंडी लगा दो, उनका कत्ल कर लो, उनके मठ मंदिरों को तोड़ दो। ये है इस्लाम का इतिहास। मोहम्मद ने सबसे पहले अपने बाप दादाओं के मंदिर को तोड़कर वहाँ मस्जिद बनाई थी। जो मोहम्मद ने किया वही मुसलमानों का करना सुन्नत है। हर मुसलमान वही करने का प्रयास करेगा। बहुत सारे हमारे लोग जो डीएनए मिलाते हैं उन्हें पता नहीं कि मोहम्मद ने संभावना को बिल्कुल ही नकार दिया था, और मुसलमान मोहम्मद को फॉलो करते हैं, किसी और को फॉलो नहीं करते। तो ये इस्लाम को समझना पड़ेगा हम लोगों को। हम लोग इस्लाम को नहीं समझते, इसलिए हमारी लगातार दुर्गति होती है। मदनी ने अभी एक बयान और दिया कि जैसे कि आप धर्म परिवर्तन लोग कर रहे हैं मुसलमान, उन्होंने कहा ये सब लोग बेकार की बातें हैं, पागल लोग हैं। हाँ, आप लोगों को इशारा नाम लिए बिना आपको पागल बोल दिया उन्हें। देखिए मदनी हमें पागल बोलेगा ही बोलेगा भाई। कोई भी पागल है वो अपना इलाज करने वाले डॉक्टर को पागल बताता ही बताता है। इस्लाम एक बीमारी है, इस्लाम धरती का कैंसर है, और मैं उसका सबसे बड़ा सर्जन हूँ। तो ये मुझे तो पागल बोलेंगे बोलेंगे। आज स्पेशलिस्ट हूँ। आज कम से कम 1 लाख से ज्यादा पढ़े लिखे मुसलमानों ने मेरी बातें सुन के इस्लाम छोड़ा है। बहुत पढ़े लिखे मुसलमानों ने। और हमारे यहाँ भी एक्स मुस्लिमों का सम्मेलन होने जा रहा है 22 तारीख को, पूरा सम्मेलन होने जा रहा है। प्रवीण जी मैं आपसे अनुरोध करता हूँ सम्मेलन को कवर करिए। तो ये एक्स मुस्लिम मूवमेंट जो है, माँ और महादेव की कृपा है, बहुत तेजी से चल रही है। पाकिस्तान के 40% मुसलमान एथिस्ट हो चुके हैं, जिन्हें मुल्हिद बोलते हैं वो हो चुके हैं, एक्स मुस्लिम हो चुके हैं। ईरान में 80% से ज़्यादा मुसलमान एक्स मुस्लिम हो चुके हैं। अरब में बहुत बड़ी संख्या में एक्स मुस्लिम हो रहे हैं। वहाँ पुराने मंदिर ढूंढे जा रहे हैं। अरब अपने पुराने इतिहास को ढूंढ रहा है। तो मदनी जैसे जो कठमुल्ले हैं
ये घबरा गए हैं, ये बहुत बुरी तरह घबरा गए हैं। ये अच्छी तरह से जानते हैं कि लोग खुद मुसलमान जब इस्लाम के सत्य को जान जाएंगे तो वो फिर इनकी बात नहीं सुनेंगे, क्योंकि फिर वो जान जाएंगे कि उन्हें किस मकड़ जाल में, किस गंदगी में फंसाया गया, और वो सब इस्लाम छोड़ेंगे। इस्लाम, ये सोशल मीडिया का समय है, यहाँ हर नॉलेज है अब। तो जैसे जैसे लोग मुसलमान इस्लाम के बारे में जानेंगे, इस्लाम अपनी ही मौत मरता जाएगा। मदनी यही चाह रहा, मैं इसमें कैटलिस्ट का काम कर रहा हूँ, मैं और कुछ नहीं कर रहा हूँ। मैं इस रिएक्शन को बस थोड़ा तेज कर रहा हूँ। मैं जो मोहम्मद के बारे में खुल के बोल रहा हूँ, उससे लोग मोहम्मद के बारे में पढ़ने के लिए मजबूर हो रहे हैं, और जैसे जैसे वो मोहम्मद के बारे में पढ़ रहे हैं तो उन्हें पता चल रहा है कि मैं ही सच बोल रहा हूँ, और वो इस्लाम छोड़ रहे हैं बहुत तेजी से। आपको आदर्श भी मान रहे हैं कुछ लोग। बहुत सारे मुसलमानों में बहुत लोग हैं जो मुझे आदर्श मैं हरियाणा कवर करता हूँ, पंजाब करता हूँ, यहाँ करता हूँ। आपका हमने देखा है कि जो मुसलमान भी है वह भी आपको अपना गुरु मानने को तैयार है। बहुत सारे मुसलमान हैं, देखिए बहुत सारे मुसलमान हैं, उन्होंने हमारी बात सुन के इस्लाम को छोड़ा है। अमेरिका से हमारी एक बहन है, डॉक्टर, बहुत बड़ी डॉक्टर है, बहुत बड़ी डॉक्टर हैं, वो पाकिस्तान की रहने वाली थी। उन्होंने मेरी बात जब सुनी तो उन्होंने कहा यार ये तो हमारे मोहम्मद साहब के बारे में बहुत गलत गलत बातें बोल रहा है। तो उन्होंने कहा भाई मैं मोहम्मद साहब के बचाव में जो है सारी चीज़ों को पढ़ूंगी और बताऊंगी कि ये आदमी गलत बोल रहा है। तो उन्होंने सारी किताबें इकट्ठी करी। जब उन्होंने किताबें इकट्ठी करी तो उन्होंने कहा यही आदमी सच बोल रहा है, हमें तो आज तक गलत पढ़ाया गया, भाई ये आदमी जो बोल रहा सच बोल रहा है। तो उन्होंने इस्लाम को छोड़ा और हमारे महादेव के लिए 19 तोले सोने का मुकुट भेंट किया था। ऐसे बहुत सारे मुस्लिम हैं, बहुत सारे मुस्लिम हैं जिन्होंने हमारी बात छोड़कर सुनकर इस्लाम को छोड़ दिया है। आगे ये संख्या बहुत तेजी से बढ़ने वाली है। सरकार मदनी आ रहा है, इसको क्या संदेश देना चाहोगे? मैं मदनी जी से यही संदेश देना चाहता हूं, आप आइए, हम आपके स्वागत में तैयार बैठे हैं। आप जैसे चाहेंगे हम आपका वैसा ही स्वागत करेंगे। ध्यान रखिए, नया शाहीन बाग हम नहीं होने देंगे, और आप भूल जाइए कि आप भारत पर कब्जा करके पूरी दुनिया से लड़ पाएंगे। भारत में अब इस्लाम की वैचारिक कब्र बनेगी, और ये जरूर बनेगी। मैं मदनी जी को बस यही संदेश देना चाहता हूँ। गुरुजी, अभी महाराष्ट्र में औरंगजेब की कब्र को उखाड़ फेंकने का निर्णय लेगा, उसकी चिंगारी पूरे भारत में फैल रही है, यूपी में ही फैल रही है, तो आपकी क्या राय है इसमें? देखिए, औरंगजेब जैसे गद्दारों की खबर इस देश में कहीं होनी नहीं चाहिए, जिन्होंने धर्म के आधार पर इस देश में इतनी मारकाट मचाई। भारत की जो हमारी सनातन सभ्यता है, धर्म के आधार पर मारकाट हमारी सभ्यता में नहीं है। हमारे यहाँ भगवान श्री कृष्ण की गीता है, गीता कहते हैं कि सब अपनी अपनी तरह से भगवान की तरफ चलिए। अगर आपका रास्ता सही है तो एक दिन आपको अपने तरह से भगवान मिल जाएंगे। हम किसी की भी धर्म के नाम पर हत्या नहीं कर सकते। तो बाहर से आके विदेशी लुटेरों ने और लुटेरों की औलादों ने आके जो यहाँ रक्तपात किया, यहाँ बहन बेटियों की मंडी लगाई, हमारे मठ मंदिरों को तोड़ा, ऐसे विभत्स, ऐसे निरंकुश, ऐसे जल्लादों की कब्र भारत की धरती पर होना, ये हमारी भारत माता का अपमान है, बल्कि पूरी धरती का अपमान है। ऐसे राक्षसों की तो कब्र उन्हें नसीब होनी नहीं चाहिए थी। जैसे उसामा बिन लादेन को कब्र नसीब अमेरिका ने नहीं होने दी, हमें भी उसी का फॉलो करते हुए केवल औरंगजेब नहीं, जितने भी जिहादी हैं, या तो उनकी कब्रों को उखाड़कर फेंक देना चाहिए, या जहां वो उनकी गलीज मिट्टी दफन हुई है वहां सुअर के अवशेष, जैसे सुअर की आंत या सुअर की खाल या सुअर की हड्डियां, उनके साथ मिला देनी चाहिए, ताकि इनका जन्नत पाने का सपना कभी भी पूरा ना हो। वैसे तो कोई जन्नत है ही नहीं, जैसी जन्नत इस्लाम में बताई गई है ऐसी कोई जन्नत है ही नहीं, लेकिन फिर भी अगर ऐसी कोई जन्नत है तो इन्हें जब सुअर के साथ गाड़ देंगे या इनकी कब्रों को उखाड़ कर फेंक देंगे तो इन्हें वो जन्नत का जहन्नुम भी नसीब नहीं होगा। और यही इन जिहादियों की असली सजा होनी चाहिए। विधानसभा जो महाराष्ट्र में, वहाँ पे मुख्यमंत्री ने भी कहा कि यह कांग्रेस के राज में इनकी कब्र सुरक्षित की थी, आईएस की। अब वो भी मान रहे हैं और आप लोग भी कह रहे हो, तो ऐसा कब तक हटनी चाहिए? और अगर आपको कुछ वहाँ महाराष्ट्र जाना पड़ा कब्र उखाड़ने के लिए, तो आपका क्या रोल रहेगा? देखिए, मैं कब्र उखाड़ने के काम में नहीं जाऊंगा। मैं कोशिश करूंगा कि हम पूरे इस्लाम को ही उखाड़ कर फेंक दें। कब्र उखाड़ना बहुत छोटा काम है, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। मैं इस्लाम से वैचारिक लड़ाई लड़ रहा हूं, मैं मुसलमानों से भी नहीं लड़ रहा हूं। मौलाना का, मदनी का या तौकीर रजा का विरोध करना पड़ रहा है, बड़ी मजबूरी है, वरना मैं व्यक्तिगत इस्लाम से नहीं लड़ रहा। मैं एक विचारधारा से लड़ रहा हूँ, मैं मोहम्मद से लड़ रहा हूँ, मोहम्मद की कुरान से लड़ रहा हूँ। और वैचारिक रूप से मुझे इस्लाम को खत्म करना है। मैं ना हथियार चलाऊंगा, ना गोली चलाऊंगा, ना तोप चलाऊंगा, ना तीर चलाऊंगा, ना लाठी तक नहीं चलाऊंगा, हाथ नहीं चलाऊंगा। केवल बुद्धि का प्रयोग करके जो इस्लाम की सच्चाई है वो पूरी दुनिया के सामने लाऊंगा। इसलिए आप सबको इस्लाम की सच्चाई बताऊंगा। जागरूक तो हिंदू हो ही रहा है, वो उसमें कोई बात नहीं। मैं मुसलमान को भी इस्लाम की सच्चाई बताऊंगा। देखिए, मुसलमान भी तो इस्लाम का विक्टिम है। अरब से जंग शुरू हुई थी, जिसकी माँ बहन बेटियों के साथ बलात्कार हुआ हो,
और उसके परिवार वालों ने डर के इस्लाम को स्वीकार कर लिया हो, आज वही लोग दूसरों को कत्ल कर रहे हैं, तो ये भी तो इस्लाम के विक्टिम ही हैं। तो इन्हें इस्लाम की सच्चाई बता के, इन्हें बता के कि तुम्हारे परिवार के साथ क्या हुआ था, क्या वो परिस्थितियां थी जब तुम्हें धर्म परिवर्तन करना पड़ा। मेरा प्रयास रहेगा कि मैं उन भूले भटके लोगों को, जो ये आदमखोर राक्षस बन गए, इस्लाम में जाके अपराधी बन गए, उन्हें वापस सनातन धर्म में ला सकूं। मेरा केवल ये प्रयास है, और मेरा ये पूर्ण विश्वास है कि जैसे जो जो इस्लाम की सच्चाई को मुसलमान समझ लेगा। देखिए, मौलाना पूरी कुरान नहीं पढ़ाते, पूरी मोहम्मद की जीवनी नहीं पढ़ाते, कुछ झूठी सच्ची बात पढ़ा देते हैं, व्यक्ति उसी को सच मानकर उसको फॉलो करने की कोशिश करता है। जिस दिन मुसलमान मोहम्मद और इस्लाम की पूरी सच्चाई को जान जाएंगे, मैं दो चार मौलानाओं की बात नहीं कहता, लेकिन मास लेवल पर सारे लोग इस्लाम को छोड़ देंगे। ये काम माँ और महादेव की कृपा से इस टाइम मैं कर रहा हूँ। पूरी दुनिया को मोहम्मद और इस्लाम की सच्चाई बिना डरे, बिना झिझके और बिना पीछे हटे मैं कर रहा हूँ। मेरी माँ और महादेव की कृपा है। मैं आज एक व्यक्ति हूँ, और मुसलमान जैसे कि मेरी हत्या करना चाहते हैं, जैसे ही वो मेरी हत्या कर देंगे, मैं एक विचार बन जाऊंगा, और विचार के बाद विचारधारा। तो मैं भी अपनी मौत का इंतजार कर रहा हूँ। मुसलमान भी मुझे मारना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं भी यही चाहता हूँ कि मैं दिलेरी से लड़ूं। और जैसे शिवाजी के बेटे को मारा गया, वीरबंदा बैरागी को मारा गया, उसी तरह से ये लोग मेरी हत्या करें। ये मेरी माँ से यही प्रार्थना है, कभी भी मैं अपनी मौत ना मर जाऊं, ताकि दुनिया इस्लाम की नंगी सच्चाई को देख सके और समझ सके। इसलिए मैं चाहता हूं अपनी मौत ना मरकर इनके साथ लड़ता हुआ मरूं। गुरुजी एक सवाल और, तो अब कल जाना दिल्ली आपका तय पक्का? बिल्कुल बिल्कुल जाना तय है। केवल कल की बात नहीं है, जब भी ये शाहीन बाग बनाने की धमकी देंगे, जब भी ये हिंदुओं को डराने की धमकी देंगे, हिंदुओं के बीच हिंदुओं को ये डरा नहीं सकते, हिंदुओं को धमका नहीं सकते, नया शाहीन बाग बनाने की धमकी नहीं दे सकते। हम अभी जीवित हैं, और हमारे हजारों शेर हैं जो हमारी बात पर कट मर जाएंगे, और वो सारे हमारे साथ खड़े होंगे। कितनी संख्या में जा रहे हो कल सर? देखिए, संख्या की मैं देखूंगा वहां पर जाकर, मैं वहां जाकर काम करूंगा। मैं वहां लोगों को, अभी तो मैं ज्यादा नहीं, 100 लोग के करीब जाएंगे, फिर हम देखेंगे जितने ये होंगे। अगर उन्होंने देखिए कल अपना धरना वापस दे दिया, कल गए, कल प्रदर्शन वापस कर दिया, हम सब वापस आ जाएंगे। लेकिन उन्होंने अगर दिल्ली का घेराव, उन्होंने धरना प्रदर्शन वापस कर लिया तो क्या हनुमान चालीसा नहीं पढ़ोगे? नहीं, हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, जहां उनका धरना खत्म हम भी वापस आ जाएंगे। लेकिन उन्होंने अगर इसे लंबा खींचा तो फिर जल्दी ही लाखों हिंदू भी वहां इकट्ठा होंगे। तो कल ये यकीन मारे लाखों दुनिया, कल आपका हनुमान चालीसा पढ़ेगी दिल्ली के पक्का पक्का बिल्कुल तय है। अगर मदनी वहां पहुंचेगा तो हम हनुमान चालीसा वहां पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। धन्यवाद जी, बहुत बहुत। हर हर तो ये थे हमारे संग यतीनंद गिरी महाराज जी, और इन्होंने हमारे सभी सवालों का बेबाकी से उत्तर दिया। और हिंदुओं के लिए ये एक शान है। हिंदू जो महिला है, हमारे नौजवान पीढ़ी है, वह इनको अपना हीरो मानते हैं, आइडल मानते हैं। और वैसे ही इनकी भी एक भावना है कि मैं अपने जब तक जीवित रहूं अपने हिंदू भाइयों को जागरूक करूं और अपने हिंदुओं को एकता करूं। जैसे कि हमारा देश भी जो एक भारत राष्ट्रीय देश होना चाहिए, यह सरकारों से भी अपील करते हैं। और आज इन्होंने खुल के हमारे कैमरे में बोला कि ऐसे मदनी जैसे पता नहीं कितने आए और कितने गए। अगर वो कल मदनी वहाँ पे आएगा तो हम हनुमान चालीसा वहाँ पढ़ेंगे, और हमारे सभी साथी वहाँ पढ़ेंगे। जो हनुमान चालीसा यह पढ़ेंगे तो पूरे देश विदेश में इनके हनुमान चालीसा की गूंज भी जाने वाली है। अब देखना यह होगा कि प्रशासन और सरकारें क्या मदनी को कल रोक पाएगी, या हनुमान चालीसा यह पढ़ेंगे और पूरा देश देखेगा।